कचित अन्यम समीक्षते, जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर और किसी अन्य पुरुष को देखती है, अपने पति को धोखा देती है, तो ऐसी नारी नेत्रहीन होकर के धरती पर पैदा होती है। ये सब बातें बनावटी नहीं है, और ये बातें भगवान के मुख की निकली हुई, क्योंकि महापुराण के तो प्रमुख वक्ता भगवान शंकर ही है। तो उन्होंने ये बात कही, जीवहीनो इथा दिया क्षणादि सुचिता ब्रजेत, जैसे जीव के बिना दिए क्षण मात्र में शुच हो जाती है। अब सुन लीजिएगा, इसमें लिखा है कि जो नारी पराये पुरुष के साथ कुकर्म करती है, उसके हाथ का कोई भी भोग देवता स्वीकार नहीं करते। कहते हैं गंगा नहाने पर भी वह नारी पवित्र नहीं होती। स्पष्ट लिखा है, भर्तहीना तथा योषित स्वस्नाताप्य शुचि सदा, वह तो स्नान करने के बाद भी अपवित्र रहती है। जो नारी अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के साथ कुकर्म में लगी है, गलत आचरणबद्ध है, ऐसी नारी हमेशा अपवित्र रहती है। ऋतुकाल में तो नारी 5-4 दिन के बाद पवित्र हो जाती है, लेकिन चरित्रहीन नारी, ऐसे ही चरित्रहीन पुरुष। हमने कितनी बार कहा है कि पैसा गया कुछ नहीं गया, मकान गया कुछ नहीं गया, शरीर गया थोड़ा सा गया, लेकिन जिस स्त्री पुरुष का चरित्र चला गया, उसका सब कुछ चला गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। तो ये कहा गया है कि वो नारी तो स्नान करने पर, गंगा नहा करके भी वह शुद्ध नहीं होती। तो चरित्र कोई चीज है। इस लोक में वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है, वह पति धन्य है, जिनको लायक संतान मिली है, पवित्र औलाद है जिनके पास। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से पितृवंश, मातृवंश और पति का वंश, ये तीनों के तीनों वर्णन किया गया है कि स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। पतिव्रता या पुण्येन स्वर्गे सौखान भुंजते। एक बार सुन लीजिए, पितृवंश पिताजी का, और माँ का यानी मामा जी के यहाँ का, और पति का वंश, ये तीनों के तीनों स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। एक नारी इन तीनों कुलों को तारण कर देते। शील भंगे न दुर्वृत्ता पातयंती कुलत्रियम, यदि नारी का शील भंग हो गया तो ये तीनों के तीनों पतित भी हो जाते हैं। पतिव्रता के चरण जहां जहां पड़ते हैं, वहां वहां पृथ्वी सदा पापहीन हो जाती है, वहां पुण्य की वृद्धि होती है, जहां पतिव्रता नारी के चरण पड़ते हैं। भगीरथ जी की कथा थी। भगीरथ जी जब गंगा जी को लेके आ रहे थे, तो गंगा ने कहा मैं आ तो जाऊंगी बेटा, लेकिन पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे तो पाप से मैं लद जाऊंगी। तो भगीरथ ने कहा मां चिंता न कर, पतिव्रता नारी तेरे अंदर डुबकी लगाएंगे तो तेरे पास कोई पाप ही नहीं रहेगा। अब समझ लो माताओं, गंगा दुनिया को पवित्र करती है, लेकिन गंगा को भी पतिव्रता नारी पावन करती है, पवित्र करती है। कितनी सुंदर बात कही। पतिव्रता नारी का चरण जहां पर जिस स्थान पर पड़ जाए, वह स्थान साक्षात अपने आप में तीर्थ हो जाता है। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। श्लोक नंबर 61 में 61 नंबर के श्लोक में आप पढ़ सकते हैं, पतिव्रता चरणों यत्र यत्र स्पर्शेत एवं कहा है, वहां की पृथ्वी सदा पापों का हरण करने वाली हो जाती है, पवित्र हो जाती है। सर्वव्यापक सूर्य चंद्रमा वायु पतिव्रता नारी को स्पर्श करते हुए अपने आप को धन्य समझ लेते, सूर्य भगवान भी। तो ये कहा गया विभु पतिव्रता स्पर्शम कुरते भानुमानपि, सूर्य भगवान पतिव्रता नारी के ऊपर किरण पड़ती है, अपने आप को धन्य समझ लेते हैं। भार्या मूलम ग्रस्तस्य भार्या मूलम सुखस्य च भार्या धन फलाप्ति भार्या संतान वृद्धि। ऐसी नारी है जो ग्रस्त का मूल है, सुख का मूल है, और कहा गया है कि वह परिवार खानदान का मूल है, संतान का मूल है। ऐसी भार्या, ऐसी नारी है। ग्रहे ग्रहेन किम नार्यो रूप लावण्य गर्विता परम विश्वेश भक्त व लभ्यते स्त्री पतिव्रता। क्या अपने रूप लावण्य का गर्व करने वाली स्त्रियां प्रत्येक घर में नहीं है, किंतु विश्वेश्वर में भक्ति करने वाली ये पतिव्रता माताएं आज इस धरती को कृतकृत कर रही है। भगवान का सहारा लेके ईश्वर के प्रति श्रद्धा रख करके नारियां पातिव्रत धर्म की रक्षा कर रही हैं। 4 तरह की पतिव्रता नारी होती हैं। इस ग्रंथ में भी लिखा है, रामायण में भी माता अनुसुईया ने भी कहा है। पहले नंबर की पतिव्रता वो है जो अपने पति को ही पुरुष मानती है, और उसकी निगाह में पूरे दुनिया के जो पुरुष हैं वो सब स्त्री के रूप में, बस उसका पति ही पुरुष है और किसी को वो पुरुष मानती ही नहीं है। एक नंबर की पतिव्रता।
दूसरे नंबर की पतिव्रता वह है कि संसार में रिश्ते बनाकर उसने अपने धर्म को बचा लिया। किसी को चाचा बनाया, ताऊ बनाया, पिताजी बनाया, भैया बनाया, ये रिश्ते बनाकर जिसने अपने धर्म को बचा लिया है, सिराधे, ये दूसरे नंबर की पतिव्रता। एक तीसरे नंबर की और पतिव्रता है, पाप कर्म करने के लिए जा तो रही थी, लेकिन उसने मन में विचार किया कि खानदान की नाक कट जाएगी, पिता की बेइज्जती हो जाएगी, परिवार मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ऐसी बात सोच करके और जिसने अपने धर्म को बचा लिया, वो भी तीसरे नंबर की पतिव्रता है। मानुषिया कहती है एक और चौथे नंबर की पतिव्रता है, पाप कर्म करने के लिए जा तो रही थी, लेकिन उसको ऐसा कोई मौका नहीं मिला, और मौका न मिलने की वजह से वो पाप करने से बच गई। वह भी चौथे नंबर की पतिव्रता है, उसे भी वंदनीय, उसको भी पूजनीय का। और आप ये नहीं सोच लीजिएगा कि ये सिगरे धर्म माताओं के लिए, आप भी सुन लें, चरित्रहीन पुरुष के घर में एक चुल्लू भर पानी देने के लिए भी कोई जिंदा नहीं बचता। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। उसका इतना बड़ा कुटुंब खानदान, इतनी संतान, अंत में उसको श्राद्ध करने को भैया कोई नहीं बचा, उसके मूल में कोई बचा नहीं, क्योंकि उसके पास चरित्र नहीं था। वो कंचन कामनी का हमेशा वो भूखा रहा, विद्वान था। क्या मतलब है ऐसी विद्वता से, ऐसी पढ़ाई लिखाई से, क्या उससे मतलब है जिसके पास चरित्र ही ना रहे। तो ऐसा नहीं है कि माताओं के लिए ही धर्म है, और इस बात को मैं कहना कभी नहीं भूलता, यदि पुरुष चरित्रहीन है तो नारी को ऐसे पुरुष का त्याग करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। लेकिन ये भी कहा गया है कि यदि नारी चरित्रहीन है, उसके पास चरित्र नहीं है, पति को धोखा देती है, पराये पुरुषों के साथ उसको जुड़ाव है, तत्काल ऐसी नारी को अपने जीवन से त्याज्यत कर देना चाहिए। ये तुम्हारा धन ही नहीं, ये किसी दिन प्राण भी ले लेगी। ये तो हमारे, और ये कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। आज तो ऐसी स्थिति बन गई है कि बच्चों का विवाह करने वाले घबरा रहे हैं। पहले के लोग कितने होशियार थे, बिचौलिया होता था बीच में, जो हमें भी जाने उससे भी जाने, तब संबंध होते थे। आजकल तो गूगल बिचौलिया हो गया है, गूगल पर फाइल देखी जाती है और वही संबंध होते हैं, संबंध टिकते नहीं है। अब अरे बिचौलिया गुरु होता तो काम चलता, लेकिन गूगल ही बिचौलिया हो रहा है, तो फिर रिश्ते कहाँ टिकेंगे? हैं, रिश्तेदारों के माध्यम से, अपनों के माध्यम से संबंध होते तो कुछ बात बनती। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।